नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी। किंगस्टन जमैका का सबाइना पार्क मैदान बहुत ही रोचक मुकाबला चल रहा है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। पहला मुकाबला बिल्कुल दिलों को थाम देने वाला मुकाबला था। महज एक विकेट से विजयी रहा था वेस्ट इंडीज उस मुकाबले में। और इस मुकाबले में अब वेस्ट इंडीज को जीत के लिए चाहिए 280 रन और वहीं पाकिस्तान को चाहिए 9 विकेट। और आखिरी दिन का मुकाबला है, मैच कहीं भी जा सकता है। हालांकि पलड़ा थोड़ा सा पाकिस्तान का भारी है। और इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से हमारे मेहमान लालू खान, जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। उस बलूचिस्तान से जो इमरान भट्ट, इमरान फरहत और तो और मिसबाउल हक को भी कह सकते हैं आप, क्योंकि मिसबाउल हक भी एक समय बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कप्तानी कर चुके हैं उनकी टीम की। तो स्वागत है आपका लालू जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में है लालू जी। अगर देखा जाए तो मुकाबला कहीं भी जा सकता है, क्योंकि अगर और कोई टीम होती तो हम आंख बंद करके ये कह सकते थे कि पाकिस्तान बस जीत की इबादत लिखने जा रहे हैं, बहुत करीब पहुंच गए हैं जीत के। लेकिन वेस्ट इंडीज टीम है जो T20 क्रिकेट की महारत जिसे हासिल है, 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी रही है। और देखा जाए तो जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है ना वेस्ट इंडीज का और पाकिस्तान का भी, अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर थे टॉप ऑर्डर के, वो सारे इनफॉर्म हो गए। अचानक देखा जाए तो 7 रन प्रति ओवर की गति से रन बन रहे थे। बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत थी पाकिस्तान की ओर से। लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था सफेद कपड़ों में ये T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। क्यों लालू जी? बिल्कुल मनोज भाई, देखे बहुत से लोग पिच के ऊपर बात करते हैं कि पिच बहुत स्लो है, बहुत ढीला है और टर्न नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, लेकिन मैं पिच को नहीं कहूंगा। मैं दोनों की स्क्वाड में कहूंगा कि यार ये दोनों टीमों की जो मौजूदा स्क्वाड्स हैं ये कुछ भी कर सकती है। अभी आप कल देखें कि कुछ नहीं था, फिर 150 पे सारा कुछ आउट हो गया, शाह ने आउट कर दिया। पाकिस्तान को आपने देखा कि लगातार विकेटें गिर रही थी। बाबर और फवाद ने जिस तरह से बैटिंग की सबके सामने है, तो यानी कि यकीन नहीं कर सकते दोनों की बैटिंग पर। मैं पाकिस्तान की भी कहूंगा कि दोनों की बैटिंग के ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते कि इनकी जो बल्लेबाज हैं ये कड़े हो जाएंगे। आप ठीक है बाबर पर यकीन कर सकते हैं, एक टॉप क्लास प्लेयर है, आप फवाद पर कर सकते हैं, ठीक है वो रन करता आ रहा है, लेकिन बाकी जो इमरान भट्ट हो गए, आबिद अली हो गए, कुछ अरसे से आउट ऑफ फॉर्म में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम बैटिंग लाइनअप को पिच को कसूरवार ठहराएंगे। हाँ, पाकिस्तान की स्क्वाड किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है और वेस्ट इंडीज की जो स्क्वाड है वो भी इसी तरह की है। हमारा मैच एक ऐसी टीम के साथ है कि ये दोनों दुनिया की बहुत खतरनाक टीम है। आपने खुद बताया T20 क्रिकेट की, तो ये दोनों स्क्वाड्स मेरे ख्याल में कुछ भी कर सकती है। अभी वेस्ट इंडीज जिस तरह से मुश्किल हालात में है, 280 रन इनको चाहिए आप नीड बनाने के लिए, दोबारा चेस करें। उसके बाद हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान के लिए मौका ये है मनोज भाई कि पाकिस्तान की गेंदबाज हमेशा से फॉर्म करते आ रहे हैं। अगर हमने 1-2 सालों में जितने मैचेस जीते हैं, आपको याद है, आप रिकॉर्ड चेक करें कि हमने बॉलिंग की वजह से मैचेस जीते हैं। अक्सर बेशतर जो मैचेस हमने बॉलिंग की वजह से जीते हैं। शाह अफरीदी को कहा जा रहा था कि इनको रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन अच्छा हुआ कि कप्तान नहीं माने, इस पे रेस्ट नहीं दिया, वरना तो बॉलिंग लाइनअप भी खराब हो सकती थी। अभी यासिर शाह को देखिए, इनकी बॉल टर्न नहीं कर रहे हैं इस वक्त, कुछ अरसे से टर्न नहीं हो रहे इनके बाद। नुमान अली को आपने डाल दिया, बहुत ही अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया, क्योंकि वो गेंदबाजी के साथ गेंदबाजी के साथ बैटिंग भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतरीन बॉलिंग है, तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की जो एक बात बताइए कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है, एक मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, जिस तरीके से पाकिस्तान में शाह अफरीदी, जिन्होंने बहुत ही आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी की, उनकी इन स्विंगिंग यॉर्कर भी थी जो हमें वकार यूनुस की और शोएब अख्तर की याद ताजा कराती है। और उन्होंने शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर टॉप एज भी लगा, जहां उन्होंने ब्लैकवुड को आउट किया, ऐसे ही होल्डर को उन्होंने फुलर लेंथ पर आउट किया। वैरायटी उनमें काफी लगी। लेकिन आपको नहीं लगा कि बीच बीच में कभी शाह अफरीदी बहुत वेवर्ड हो गए और एक ऐसा प्लेयर जो करियर बेस्ट बॉलिंग कर रहा है, वो भी उनकी गेंदें कई मिडिल स्टंप से टिप्पा पड़कर लेग स्टंप की ओर जा रही थी। लाइन बहुत अच्छी नहीं थी, लंबाई बहुत अच्छी थी बॉल की, लेकिन लेंथ में कहीं जो दिशाहीन गेंदबाजी थी। कई बार हमें कचोटा भी उसको देखकर कि यार इतना बड़ा प्लेयर है, कैसी गेंदबाजी कर रहे हैं।
और जो उसकी टिप्पा जो सही जगह पर पड़ा उसका उन्हें बहुत फायदा हुआ। अच्छा, मेन चीज मनोज भाई आपको बता दूं कि शाहिनशाह अफरीदी काफी अरसे से खेलते आ रहे हैं, बल्कि उनको अभी तक इस तरह की लॉन्ग आराम अभी तक टीम ने नहीं दी है। लगातार वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लगातार एक रोजा क्रिकेट खेल रहे हैं, लगातार T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट जाहिर बात है एक प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल क्रिकेट होती है, टेस्ट क्रिकेट। तो शाहिनशाह अफरीदी की मैं एक बात कहूं, शाहिनशाह अफरीदी की बात आप शो की तवज्जो से मैं करना चाहूंगा। शाहिनशाह अफरीदी रियाज अफरीदी के भाई हैं, जो कि 2008 में आपके ICL खेलने भी आए थे, अगर आपको याद हो। आपके लाहौर बादशाह की जो टीम थी, रियाज अफरीदी के ये भाई हैं। ये घर से तरबियत याफ्ता हैं, ये घर से तरबियत याफ्ता हैं। फिर बाद में लाहौर कलंदर प्लेयर ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम ने उनको आगे लाया, इसी टीम तक पहुंचाया, इसी प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। तो मेरे ख्याल में कि शाहिनशाह अफरीदी की जो अभी आप कह रहे हैं, इनका मेन वजह यही है कि उनको इतना ज्यादा आराम नहीं मिल रहा, क्योंकि आराम मिलना चाहिए था। अभी इसके ऊपर मैंने जो बात की कि उनको आराम दिया जा रहा था, तो गौर किया जा रहा था कि उनको आराम मिले। तो इसी वजह, मेन वजह यही है। अभी बॉलर अगर थकावट का शिकार होता है तो जाहिर बात है, अगर मैं वकार यूनुस को भी लाऊं, शोएब अख्तर को भी लाऊं, थकावट का शिकार हो तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो मेन वजह मनोज भाई इसकी ये है कि आपको इसको आराम देना चाहिए था इस तरह की सीरीज में, इस तरह की सीरीज में। और जिम्बाब्वे की जिस तरह से सीरीज हुई है, आप उसमें भी उसको रेस्ट दे सकते थे। आपके पास यंगस्टर्स थे, आपके पास ताबिश खान थे जो कि 500 विकेट डोमेस्टिक क्रिकेट में ले चुके थे। तो आपके पास और भी प्लेयर थे, अब्बास अगर कौन जिस पर टीम में खेल रहे हैं, साजिद टीम के साथ हैं। तो आराम देना मेरे ख्याल में जरूरी है मैन प्लेयर के लिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आपके सामने है, आपको रिफ्रेश होकर आना पड़ेगा। एक यहाँ पर सवाल, आपकी बात से ही एक सवाल निकलता है कि जब इतना टैलेंट है पाकिस्तान के पास, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, जैसे फवाद आलम ने तो सभी आलोचकों को और PCB के जो पुराने निर्णय हैं, फैसले हैं, उन सब पर एक तरह से विराम लगा दिया, उन्होंने चुप्पी लगा दी कि भाई देखो, उनको एहसास करा दिया कि आप गलत थे। और वो लगातार वो प्लेयर जो है सेंचुरी पर सेंचुरी लगा रहे हैं और बेहतरीन उनका प्रदर्शन हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि इतनी पॉलिटिक्स क्यों है यहाँ पर PCB में? ऐसा क्यों होता है कि जो भी व्यक्ति बनता है, कोच बनता है या टीम मैनेजमेंट होता है, वो हारना नहीं चाहता, और इसी प्रयास में यंगस्टर्स को जो है बेचारे वो साइडलाइन ही खड़े रह जाते हैं और रमीज राजा बाहर से बोलते रह जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है उनकी। देखिए मनोज भाई, सिस्टम की बात है। आप बेशक हमारे जितने भी आपके साथ क्रिकेट के अलावा जो भी इख्तिलाफात हों अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट की जो सिस्टम है आप लोगों की, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। हमारी जो सिस्टम है में काफी फर्क है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखें, पहले क्लब क्रिकेट हुआ करता था, पहले आपके डिपार्टमेंट क्रिकेट हुआ करता था। अब वो क्रिकेट इमरान खान साहब ने बंद करवा दी। अभी सिर्फ 4 से 5 सूबों की जो क्रिकेट है, और गिलगित की भी इस पे टीम नहीं है, 4 सूबों की टीम है, बलोचिस्तान, KPK, सिंध और पंजाब की टीम, सेंट्रल पंजाब। 6 टीमें हैं इसी तरह के करीब डोमेस्टिक क्रिकेट में। अभी आपके पास जब से 1500 से या 1200 के करीब आपके साथ प्लेयर होंगे, जब आपकी टीमें 4 होंगे और 5-6 टीमें होंगे, तो 1500-2000 प्लेयर को आप किस तरह एडजस्ट करेंगे? इस तरह की डोमेस्टिक निजाम है, बहुत सख्त है। और इसी वजह से जो है ना, इसी डोमेस्टिक निजाम से और इसी वजह से जो जिस तरह से हालात क्रिकेट की हुई, अभी समी असलम की आप देखें, वो यू से जाकर खेलने का उन्होंने फैसला किया, माद आजम चले गए वहां पर खेलने का फैसला किया, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना है। हमें सिस्टम तब्दील करना पड़ेगा। हमें इस सिस्टम के साथ देखें, बेशक हमें टैलेंट मिले, लेकिन बहुत सी प्लेयरों की अक्तलफी भी इस पे हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इस पे नजरसानी करना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को भी। हालांकि वसीम खान साहब CEO मेरे शो में रह चुके हैं, मेरे शो पे उन्होंने यही कहा है कि हम क्लब क्रिकेट और बाकी डिपार्टमेंट क्रिकेट की कोशिश करेंगे कि दोबारा इसकी बहाली हो और दोबारा इसकी जो है ना प्लेयर्स को आगे आना पड़े। तो लोड ज्यादा है, मैं लोड की बात करूंगा। 1500 से 2000 के प्लेयर्स आपके बेहतरीन डोमेस्टिक परफॉर्मर प्लेयर हैं, तो उसको किस तरह से इंसाफ मिलेगा, किस तरह से उनको किस तरह से एडजस्ट करेंगे इनको 4 से 5 टीमों में। और आपकी जो 4 से 5 टीमों में जाहिर बात है आपकी नेशनल T20 के जो मौजूदा प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स हैं, वो भी खेलते रहे। तो अभी नए प्लेयर्स को आप किस तरह आप पर एडजस्ट करेंगे? तो ये मुश्किल होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट का निजाम चेंज करना पड़ेगा। इसका मेन मिसाल अगर मैं कहूं तो आपने खुद पेश की, फवाद आलम। बिल्कुल वजह फरमाया आपने जनाब, बिल्कुल वजह फरमाया। मैं कायदे आजम ट्रॉफी को बहुत करीब से फॉलो करता हूं और बहुत टैलेंट है यहाँ पर। अच्छे स्पीडस्टर्स भी हैं और अच्छे बल्लेबाज भी हैं जो खूब रन बरसाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं गायब हो जाते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं बल्लेबाजी की, हम इस मैच पे बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा आबिद अली को,
बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सफेद कपड़ों में T20 क्रिकेट खेल रहे हैं जनाब। एक चौका, दो चौके, तीन चौके, एक ओवर में तीन तीन चौके वो लगा रहे थे। और अजहर अली को हमने पहले कभी रिवर्स स्वीप खेलते हुए नहीं देखा मैंने, तो मुझे तो याद नहीं आता कब उन्होंने रिवर्स स्वीप खेला होगा। और उसके बाद स्वीप पर वो आउट भी हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, आउट हो, आपने रन गति बढ़ाई है, क्या फर्क पड़ता है। बाबर आजम छक्के लगा रहे हैं, और तो और हसन अली आकर छक्कों की बरसात कर देते हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? बिल्कुल जैसे हमने एक दिन पहले एक शो भी किया था, उसमें यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमने सुझाव था हमारी तरफ से कि क्या पाकिस्तान ऑल आउट जाएगा क्या? क्या बाबर आजम का जो फैसला है, जो उन्होंने जिस तरीके से डिक्लेयर किया है 176 रन पर 6 विकेट, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा प्री मेच्योर डिसीजन था? क्या 329 का लक्ष्य काफी है? क्या 360 रन, 50 या 360 रन तक का इंतजार करना चाहिए था? या आपको लगता है कि उनको बहुत ज्यादा भरोसा है अपने गेंदबाजों पर? मेरे ख्याल से मेन चीज भरोसा है मनोज भाई। जिस तरह से बाबर अपने गेंदबाजों के ऊपर भरोसा करते आ रहा है, मेन वजह यही है मेरे ख्याल में। आपने सही फरमाया कि बाबर को अपने गेंदबाजों के ऊपर यकीन है और एतबार है। इसी वजह से अगर आपको अब्बास की बात करें, अब्बास की काफी अच्छी गेंदबाजी है और काफी अच्छे टर्न मैच्योर्ड है, काफी मैच्योर्ड भी। बहुत बहुत मैच्योर है। तो मेरे ख्याल में इसका मेन वजह यही है। ठीक है, आपके पास बैटिंग है, आपको आए चौका कर दिया। वैसे तो अगर मैं आबिद अली की बात करूं, काफी तेज खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में। अगर जितने भी इसके लास्ट मैच में रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने काफी तेज क्रिकेट के लिए टेस्ट क्रिकेट में। तो ठीक है, उन्होंने तेज क्रिकेट के लिए अजहर अली के लिए उनको देना था पर। तो मेन वजह मनोज भाई, मेन वजह इनका यही है कि बाबर को अपने गेंदबाजों के ऊपर बल्लेबाजों से ज्यादा यकीन है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ज्यादा चलिए, तो यकीन। जी, बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बात हो गई। और जैसा आपने कहा कि उनको बहुत ज्यादा भरोसा है और डिसीजन भी सही है, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि सामने वेस्ट इंडीज है। और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज, चाहे वो काइल वो जो मेयर्स हैं, वो जिस तरीके से उन्होंने पहले ही मैच में अपना जो डेब्यू किया था, बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाई, वो बात दूसरी है कि उसके बाद वो दोबारा वैसी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। ब्लैकवुड को भी हमने देखा कंसिस्टेंट नहीं है, होल्डर भी कंसिस्टेंट नहीं है। शायद मौके का फायदा उठाना एक सही डिसीजन हो सकता है, लेकिन उनका बोल्ड डिसीजन, मैं कहता हूँ मैच का परिणाम कुछ भी रहे, इस बोल्ड डिसीजन के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। क्योंकि इस तरह के ऑल आउट जाकर ही बात बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस सीरीज में खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पहला मुकाबला वो हार चुके हैं। और यदि दूसरा भी, क्या फर्क पड़ता है आप 0-1 से हारे चाहे 0-2 से हारे, लेकिन अगर रिजल्ट 1-1 हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले, मजा ही कुछ और है। चलिए, चलते चलते आपसे एक बात करना चाहूंगा मैं रमीज राजा को लेकर। रमीज राजा के पीसीबी के अध्यक्ष बनने की चर्चा चल रही है, और सुनने में तो जहां तक आया है सोर्सेज के हवाले से कि इमरान खान साहब, जो कि पेट्रॉन है, संरक्षक हैं हिंदी में कहा जाए तो पीसीबी के, तो उन्होंने दो नाम सुझाए हैं। एक नाम उनमें रमीज राजा का है। रमीज राजा उनके अंडर खेल चुके हैं। 1992 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे इमरान खान, और रमीज राजा उनके अंडर खेले। और लेकिन अब उनके कितनी आपको संभावनाएं लगती हैं? और दूसरा मेरा जुड़ा हुआ सवाल आपसे ये है कि रमीज राजा वरिष्ठ खिलाड़ियों के, सीनियर खिलाड़ियों के बहुत पक्ष में नहीं, वो चाहते हैं यंगस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में यदि वो आ जाते हैं तो हफीज को की जगह खतरे में पड़ सकती है? या और जो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर हैं, अजहर अली के रिफ्लेक्सेस पर वो सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? आपने आपने हफीज का नाम लिया, साथ साथ में जो कि एमसीए में जो काम कर रहे हैं मौजूदा इस वक्त मोहम्मद यूसुफ, इस वक्त कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, उनके लिए भी खतरा है। मैं आपको बता दूं मेन चीज, जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से इंसान मानी की बात हुई, बातचीत हुई, मुलाकात हुई, पर्सनल अलग अलग मुलाकात हुई, तो वजीर आजम साहब ने इस पर असरार किया कि आपको काम जारी रखना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल इतना जल्दी जो है ना वो रमीज राजा आएंगे एज अ चेयरमैन है पीसीबी। तो मुझे कल जराए से रात को पता चली कि 6 मंथ्स जो है ना वो एहसान मानी हो सकता है कि अपनी जो इस वक्त की जो चेयरमैनशिप है वो अपनी 6 माह तक मजीद जारी रख सके। और लेकिन एक बात, खबरें तो अब लालू जी यहां तक आई हैं कि जो एहसान बनी साहब है वो खुद ही इच्छुक नहीं है। उन्होंने बहुत अपनी इच्छा जाहिर नहीं की है। और एक जमाने में तो मुझे याद है उनका कुछ टकराव भी था इमरान खान से, बाद में इमरान खान कुछ समझौता हो गया इन दोनों के बीच में आप ज्यादा अच्छा बता पाएंगे इस बारे में। तो अब क्या लगता है कि रमीज राजा क्या वाकई इच्छुक नहीं है क्या?
नहीं, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि वो काम जारी नहीं रखना चाहते, ये भी हमें जराए से पता चला है। लेकिन 6 वक्त का काम जो है ना, वो वजीर आजम की हिदायत पे हो सकता है कि इनकी जो मजीद 6 मंथ्स हैं वो कंटिन्यू रहें। और रमीज राजा की मैं जैसे आपने कहा कि यंगस्टर्स की बात करते हैं, अच्छी बात है, यंगस्टर्स की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, जो हालात हैं, जो इस वक्त वो अपने ऐसे कमेंट्री में काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पे भी काम कर रहे हैं, मिसाल बहुत से उनके पर्सनल और काम भी हैं इस पे चेयरमैनशिप के अलावा। तो मेरा नहीं ख्याल इतना जल्दी से ये फैसला हो जाएगा कि रमीज राजा जो है ना वो नए चेयरमैन पीसीबी होंगे। हाँ, यंगस्टर के लिए अच्छी बात होगी, बट मैनेजमेंट में तोड़ाव पड़ सकती है, मैनेजमेंट में तोड़ाव पड़ सकती है, डोमेस्टिक निजाम में दरारें पड़ सकती हैं। यानी कि अगर आप इनको एज अ चेयरमैन पीसीबी लाएंगे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि आपको सरेनौ करने पड़ेंगे, बहुत सी ऐसी चीजें आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा उन चीजों से। तो मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं होगा रमीज राजा साहब आएंगे, अपने कुर्सी पे बैठ जाएंगे, देखते ही रहेंगे कि मोहम्मद यूसुफ रहेगा या जो भी रहेगा, डोमेस्टिक पे जो भी निजाम होगा, इस तरह से नहीं होगा। बहुत से उखाड़ पुखाड़ होगा अगर वो एज अ चेयरमैन पीसीबी बनते हैं। जाहिर बात है, अगर चेयरमैन पीसीबी बनते हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, सिर्फ बैठने के लिए तो नहीं आएंगे कि मैं रमीज राजा एज अ चेयरमैन पीसीबी मुझे खाने बना दिया। तो मेरे ख्याल में उखाड़ पुखाड़ बहुत ज्यादा होगी, और ये हो सकता है टीम के लिए भी नुकसानदेह हो। सीनियर प्लेयर शोएब मलिक की भी आपने बात नहीं की, मोहम्मद हफीज की जो कि ऑलरेडी ऑफ इनफॉर्म बैट्समैन इस वक्त, जो केपीएल में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म करता है, अभी T20 वर्ल्ड कप सर पे, अगर इस तरह के बदलाव हो जाएंगे, इस तरह की टीम में बदलाव, सीनियर प्लेयर्स की जरूरत है, हम तो शोएब मलिक को ला रहे हैं, अभी तो मैनेजमेंट शोएब मलिक को ला रहे हैं। आपको बताऊं आपके प्रोग्राम की थ्रू से कि बाबर आजम बल्कि चेयरमैन ये सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैन से तो ये कह चुके हैं कि मुझे शोएब मलिक को दे दें, मुझे जरूरत है। अगर वो आएंगे तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता वहाब आएंगे, आमिर आएंगे, मुझे नहीं लगता शोएब आएंगे, मुझे नहीं लगता हाफिज टीम में रहेंगे। देखिए तो लालू जी एक मिनट में बीच में रोकना चाहूंगा आपको कि देखिए मोहम्मद आमिर के लिए तो हम भी नहीं चाहते कि जब मोहम्मद आमिर आए, जिस व्यक्ति को अपने मुल्क से प्यार नहीं है, जिस व्यक्ति ने 26 साल की उम्र में इसलिए रिटायरमेंट ले लिया कि उसको बाहर लीग खेलनी है, तो ये कोई मतलब नहीं है ऐसे खिलाड़ी को लाना। भाई कोई भी खिलाड़ी देश से बढ़कर नहीं है, मुल्क से बढ़कर नहीं है। तो ठीक है, यंगस्टर्स आते हैं और साथ में अच्छा तालमेल अगर देखने को मिलता है, जैसा आपने शोएब मलिक का नाम लिया, शोएब मलिक खेलते हैं, बॉलिंग का एक ऑप्शन भी आपको मुहैया कराते हैं, हफीज भी बॉलिंग करते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते हैं, मध्य क्रम में ताकत है वो बहुत बड़ी टीम की। बहरहाल अब चलते चलते आप मुझे ये बताइए कि वेस्ट इंडीज, आपने कहा बाबर आजम का फैसला बिल्कुल सही है। हाँ, तो आपने 329 का लक्ष्य दिया, 176 रन पर 6 विकेट पर पारी घोषित की। आपको लगता है पाकिस्तान का बिल्कुल सही फैसला, और पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं, अब गेंदबाजों की बारी है, कप्तान ने अपना काम कर दिया, बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया, अब गेंदबाजों की बारी है। पहली पारी में तो 150 पर उड़ा दिया था वेस्ट इंडीज को, पर खच्चे उड़ा दिए थे मैं तो कहूंगा वेस्ट इंडीज के। दूसरी पारी में क्या पाकिस्तान मैच जीतकर सीरीज बराबर करने जा रहा है? बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है, जिस तरह से यकीन करते आ रहे हैं, इतनी अरसे से हम गेंदबाजी के ऊपर यकीन करते आ रहे हैं। बाबर का फैसला पहले आपको बता दूं, बिल्कुल सही फैसला बाबर ने लिया था। और अभी गेंदबाजों के अगर आज बुरा दिन रहा तो मनोज भाई वो अलग दिन है, लेकिन फैसला बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त फैसला बाबर ने लिया है। और गेंदबाजों के ऊपर पूरा 100% पे यकीन है कि वेस्ट इंडीज की जो टीम है, चले आप 150 को छोड़े, आप 200 तक भी जाए, आप इसको आउट कर दे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने वैसी मैच जीत लिया है और सीरीज इंशाल्लाह ताला पूरा यकीन है, अगर बारिश मुदाखलत ना करे तो जीत हो सकती है पाकिस्तान की। मैं आपके शो के तवज्जुह से बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह बाबर का जो फैसला है वो सही है, और गेंदबाजों का दिन रहा तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा, और बारिश मुदाखलत ना करे, सीरीज मन से बराबर हो जाएगी। वैसे मौसम विशेषज्ञों की भविष्यवाणी तो यही है कि मौसम आज साफ रहेगा, और ये साफ बिल्कुल मैं कहता हूं पाकिस्तान के गेंदबाजों की उम्मीदों को जगाएगा। और उम्मीद करनी चाहिए कि जो दो सीरीज, द्विपक्षीय सीरीज जो हुई है, बायलैटरल सीरीज दोनों के बीच में, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान में पहली दो मैचों की, उसमें हमेशा वेस्ट इंडीज ने बढ़त हासिल की, लीड ली, और उसके बाद पाकिस्तान ने बराबरी की। तो उम्मीद करनी चाहिए कि तीसरी बार भी ऐसा ही होगा और पाकिस्तान के गेंदबाज बिल्कुल कसौटी पर खरे उतरेंगे। आप लालू जी हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद करेंगे अगली बार हम आपके साथ फिर जुड़े और आपके साथ में कोई पाकिस्तान के हमारे फॉर्मर प्लेयर भी हों, तो और बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा। एनी टाइम मनोज भाई, एनी टाइम धन्यवाद, याद कर सकते हैं। नमस्कार।